कहीं अमन सर ने नचिकेत से कुछ कह तो नहीं दिया? तुम कब आए? बस अभी अभी, जब तुम गंभीर सोच में डूबी हुई थी। क्या इतना क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। इसके चेहरे से तो लग नहीं रहा कि अमन सर ने कुछ कहा है, लेकिन क्या पता ये जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। ऐसे घूर के क्यों देख रही हो मुझे? चेहरे पर इतनी शिकन क्यों है? लगने से लग रहा है कि कोई बात है जिसके बोझ तले तुम दबी हुई है। अगर तुम शेयर करना चाहो मेरे साथ, मुझे बताना चाहो तो बोलो। नहीं तो मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। बच्चे कह रहे थे कि अमन सर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे। कैसा रहा इंटरव्यू? और डॉक्टर अमन अच्छा इंसान है बेचारा, दिलचस्प है, इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी हुनर नहीं है उनमें कि मेरा इंटरव्यू ऐसे। साफ साफ कहो ना, क्या पूछा इंटरव्यू में? कुछ और भी कहा उन्होंने? क्या पूछ क्या रही हो तुम? साफ साफ पूछो ना। हाय मैम, कहाँ थी तुम? इंटरव्यू के बाद दिखाई नहीं दी। क्या बात है, तुम भी जवाब नहीं दे रहे मेरे सवालों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने आपस में कोई डील किया हो? इस घर में रहस्यमय वातावरण बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी महिला सबसे ज्यादा रहस्यमय बन सकती है, सबसे ज्यादा चुप रह सकती है। हाँ, व्हाट्स द मैटर? टेल मी। नील एक्चुअली ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, बहुत जरूरी। क्या जरूरी? दरअसल निवेदिता के पास में एक ऑडियो क्लिप है तुम्हारी, जहां पर तुमने एक्सेप्ट किया है कि रागिनी और तुम्हारी जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कब, कैसे आया उसके पास ये ऑडियो क्लिप? मैंने वो ऑडियो क्लिप सुनी है, निवेदिता ने सुनाई थी मुझे। तुम दोनों के फेरे चल रहे थे ना उस दौरान, जब निवेदिता आई और नील तुम उसे बात करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ पर तुमने जो भी बातचीत की वो सब उसने धोखे से रिकॉर्ड कर ली। और मतलब हाउ फनी, एक तरफ तो दावे करती है कि मुझसे प्यार करती है, ऐसा ही होता है इस दुनिया में। झूठ बोलते हैं लोग प्यार के नाम पे, तो पीठ के पीछे ये सब करते हैं। अब क्या करें नचिकेत? अगर उसने वो ऑडियो क्लिप इंटरव्यू में चला दी तो कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। रागिनी सही कह रही है, वो एक्चुअली आज के इंटरव्यू में ही वो क्लिप प्ले करने वाली थी, लेकिन वो मैंने कुछ मैनेज कर लिया। वो एक लंबी कहानी है, वो बाद में बताऊंगी। लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ गेम खेला कि वो आज तो कम से कम वो ऑडियो क्लिप इन्वेस्टिगेटर्स के सामने नहीं प्ले कर पाई, लेकिन वो कल ऑडियो क्लिप उसके पास होगी तो वो ज़रूर प्ले करेगी। क्या करे? वी हैव टू डू समथिंग, राइट? और मैम, बच्चों को नहीं बताएंगे, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। म्यूजिक सुनते हैं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। जब भी अपसेट होती हूँ या परेशान होती हूँ तो म्यूजिक चला देती हूँ। बच्चे सो गए? हाँ, बहुत थक गए थे, सो गए। तुम भी सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। नींद कहाँ आएगी? रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो पहले से ही पता है। जो भी होगा, तुम्हें तो बच्चों को भी संभालना है। कोई और रास्ता नहीं है जिससे बच्चों का दिल ना टूटे? देखते हैं कल क्या होता है, देखते हैं फिर। तुम्हें रास्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या फिर तुम चाहते ही नहीं उस रास्ते पर चलना? मुझे रास्ता दिख रहा है, पर क्या तुम चल पाओगी? पूछ तो लो एक बार। सारे फैसले खुद ही ले लेते हो। बच्चे इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं। जानता हूँ,
कल अगर हम हार भी गए तो भी बच्चे हमें साथ ही देखना चाहते हैं। अगर तुम अपना ईगो छोड़ दो तो शायद तुम और मैं फिर एक साथ रह सकें। इस बार बच्चों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए। एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो, मैं दौड़ी चली आऊंगी तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे बच्चों के लिए तो यही सबसे बड़ी जीत होगी। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे अब? अरे मेरे भाई पता लग जाएगा, पहले ये बता अपना तेरा दोस्त जिग्नेश कहाँ पे है? वो पैसे लेके आ रहा है ना? क्या हुआ? कॉल कर उसे, उससे पूछ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मेरी बात करा उससे। अरे सोच क्या रहा है यार, वो आने वाला था ना यहाँ पे, फोन लगा। आरव का फोन। उठाओ, पूछो कहाँ है वो। लाउड स्पीकर। हेलो आरव। हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? तुम कहाँ पर हो? मैं इन्हीं अपने दोस्तों के पास आया हूँ जो पैसे डबल करते हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। क्या सोचा तुमने? तुम ला रहे हो पैसे? अब हाँ, तुम मुझे एड्रेस बताओ कहाँ आना है। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ और पैसे मैं 2 दिन के बाद देता हूँ। डॉक्टर अमन, आप रेडी हैं ना इस इंटरव्यू के लिए? कैसा बेवकूफ इंसान मेरे पल्ले पड़ा है, कहीं चीजों को बिगाड़ ना दे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। वैसे भी आज एक बहुत लंबा सेशन होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। और हाँ, आप दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर इंटरव्यू किया जाए। एक मिनट मिस बासु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सीनियर्स जो यहाँ हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या पूछा और हमने क्या उत्तर दिया? मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप गलत लिखें, गलत रिपोर्ट्स दें? डोंट वरी डॉक्टर ने, जो भी इंटरव्यू चल रहा है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे और ये लोग अपना डिसीजन सुनाने से पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस? परफेक्ट। डॉक्टर अमन, आप मिसेस रागिनी खन्ना को इंटरव्यू करेंगे और मैं डॉक्टर नील से सवाल करूंगी। अरे लेकिन तय तो कुछ और हुआ था। डॉक्टर अमन, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। आप दोनों आगे उस कमरे में जाकर बैठ जाइए। विल जस्ट बी देयर। चलें। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अपनी गलती मान लो और आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार होनी है, पर एक बात समझ लो, अगर अब भी तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये पहले राउंड का सवाल है? कम ऑन, मैं मजाक करने की मूड में नहीं हूं। तुम मुझे कभी सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? गलतफहमी है तुम्हें, मुझसे ज्यादा सीरियसली तो तुम्हें कोई लेगा भी। यू नो व्हाट निवेदिता, मैं सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगा कि तुम कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहो। प्रॉमिस। ओह माय गॉड नील, मैं तो डर गई। देखो मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं देखो कैसे मैं घबराई हुई हूँ। बिल्कुल सही कहती थी राखी, ईगो और एटीट्यूड तो तुम में भरा पड़ा हुआ है। वैसे अच्छा हुआ जो उसने तुम्हें छोड़ा, वरना इन 18 सालों में उसकी लाइफ का तो भगवान ही मालिक होता। देखो निवेदिता, अगर तुम्हारा ये बकवास खत्म हो गया हो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, वरना मजबूरन तुम्हारे सीनियर्स को बुलाकर उनसे कहना पड़ेगा कैसी वाहियात बातें कर रही हो। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे इनफैक्ट जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि देखो डॉक्टर नील को तो पता ही है कि उनको क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। मुझे तो तुम्हारी चिंता थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों के खिलाफ कुछ बोलने नहीं वाला। सो जस्ट रिलैक्स। सर, इससे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या प्रॉब्लम? सर, निवेदिता के पास नचिकेत का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें उसने कहा है कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है।
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर पैम ने मुझे बताया, वो निवेदिता से वो ऑडियो क्लिप सुन चुकी है। हाँ, लेकिन निवेदिता ने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। सर वो बहुत स्मार्ट है, नहीं चाहती कि किसी भी हालत में वो उस ऑडियो क्लिप को खो दे, शायद इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं। अब क्या करेंगे? कुछ और पूछना है तुम्हें तो पूछो, और सब कुछ डिटेल में बता दूंगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। वैसे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हो तुम। पर ये सोचने की भूल मत करना नहीं कि ये जीत तुम्हारी है। वो क्या है नन्ही, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नील ने मेरे सारे सवालों का जवाब सही कैसे दे दिया? Congratulations! This time both of you have answered correctly. All 5 positive. तो चलिए सेकेंड राउंड शुरू करें। No, Nivedita Basu. Please give them a break of 10 minutes. बहन क्या टहल रही है, और ना बैठो ना। टेंशन नहीं हो रही है क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार, कि अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। निवेदिता के पास वो ऑडियो क्लिप आ गई है, अंदर जरूर सुनाएगी। वो इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी ना वो। हमने को जो होना है वो होके रहेगा, तुम्हारे परेशान होने या टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मॉम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बैठो ना। मॉम, मैं माँ और डैड से ये बात करता, लेकिन वो ऑलरेडी इतने टेंशन में है, इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ेगा। डरा मत, क्या हुआ क्या है जल्दी बता। वो आरव है ना, उसने किसी आदमी को 30 लाख रुपए दिए और उसने उससे प्रॉमिस किया है कि वो उसके पैसे 1 हफ्ते में डबल करके देगा। 30 लाख? 30 लाख रुपए आरव के पास कहाँ से आए? वो नहीं पता मॉम। चोरी तो नहीं की उसने? पॉसिबल यार, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो कि 1 हफ्ते में पैसे डबल कर रहा है? वही यार के अंकल, मुझे भी वो आदमी फ्रॉड ही लग रहा है। मॉम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चल से चल। कौन फ्रॉड आदमी पैसे लेके भाग गया होगा? तो अब पता करना पड़ेगा। अभी तक वो ऑडियो टिप्स लेकर आया क्यों नहीं? ये सब मुझे आज ही खत्म करना है। जब तक ऑडियो टिप्स नहीं आते तब तक मुझे इस इंटरव्यू को चालू रखना पड़ेगा। मिसेस खन्ना, हमें आपकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिली जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपके हाथ में एक फ्रैक्चर है। क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये चोट कैसे लगी? हमारी सोसाइटी में दही हांडी का फंक्शन था, हांडी तोड़ने के लिए मेरा बेटा ऊपर चढ़ा था, उसे गिरने से बचाते वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई थी। उस वक्त आपके पति यानी कि मिस्टर नील खन्ना कहाँ थे? मेरे पास ही खड़े थे। आपका बेटा गिर रहा था, सिर्फ आप उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, मिस्टर नील खन्ना नहीं। मिसेस खन्ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आपके हाथ में जो चोट लगी वो बेटे को बचाते वक्त नहीं लगी, बल्कि मिस्टर नील खन्ना की वजह से। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके बेडरूम में या फिर आपके घर में जब कोई नहीं था, आप दोनों के बीच फिर से एक झगड़ा हो। मिस्टर नील खन्ना ने आप पर हाथ उठाया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप प्लीज मन गढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए। ऐसा मैं क्यों करूंगी मिसेस खन्ना? झूठ तो आप बोल। आई जस्ट वंडर, दही हांडी के इवेंट में काफी सारे लोग होंगे, उन्होंने भी देखा होगा आपके बेटे को गिरते हुए, फिर कोई और क्यों नहीं आ गया है उसे बचाने के लिए? सिर्फ आप ही क्यों? नहीं, मतलब क्या नहीं? और लोग नहीं थे? हाँ थे। आप झूठ बोल रही है मिसेस खन्ना, क्योंकि आपके रिश्ते का सच यही है। सच्चाई तो यही है कि मिस्टर नील गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते। फिर से आप दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ होगा, फिर से डॉक्टर नील आउट ऑफ कंट्रोल गए होंगे, फिर से उन्होंने आप पे हाथ उठाया और फिर से आप उन्हें बचाने की कोशिश करी। आंसर मी मिसेस खन्ना। जी नहीं, मेरे पति ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। देखिए, आपको यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच्चाई है आप हमें बता सकती हैं। चलिए ठीक है, आप हमें ये बताइए कि क्या आप मानती है कि आपके पति एक जिम्मेदार इंसान है? हाँ। तो अगर ये जिम्मेदार इंसान होते तो उस दिन आपके बेटे को इन्हें बचाना चाहिए था, नहीं? आई डोंट नो, शायद उनका ध्यान नहीं था। और आपका ध्यान था? यस। असल बात तो यह है मिसेस खन्ना कि आपके पति एक अव्वल दर्जे के गैर जिम्मेदार इंसान है।
रिश्तों के साथ उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। एक दिन अचानक आपको छोड़ के चले गए और फिर 15 साल तक उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। और जब वो वापस आए तो आपके साथ मारपीट की, और जब उन्हें यह पता चला कि उनकी सीज प्रॉपर्टीज आपके साथ के बगैर उन्हें वापस नहीं मिल सकती, तो फिर उन्होंने एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग करना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस। किस तरह की बकवास किए जा रहे हैं? तमीज नहीं है आप में, या किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है आपको? लांछन लगा रहे हैं आप मेरी पत्नी पर बिना कुछ जाने। अपने साथी से पूछिए ना, इतनी बड़ी एडवोकेट निवेदिता बासु, इनसे पूछिए क्या ये करना चाहती है। डॉक्टर नील, हम यहाँ आपको इन्वेस्टिगेट करने आए, सो प्लीज शो सम रिस्पेक्ट। आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते। Please guys, behave yourself. कैसे बताऊं इन सबको कि इनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली। निशी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? निशी, क्या हुआ? निशी, डोंट वरी, आई नो कि तुम्हें भी टेंशन हो रहा है कि मॉम डैड का इंटरव्यू कैसे जाएगा, पर मुझे उन पे पूरा भरोसा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, सीरियसली डोंट वरी। हाँ, और मेरा भी मन कह रहा है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, सो डोंट वरी। सॉर्टेड है, बी रिलैक्स यार, इट्स ओके, टेंशन मत लो। पॉजिटिव एनर्जी से अंकल आंटी का वेट करते हैं, ओके? मुझे इनसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए। जब इन्हें ये बात माँ और पापा से पता चलेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे इन्हें सच्चाई बता ही देनी चाहिए। निशी, निशी, गाइस, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि उसके बाद तुम स्ट्रांग रहोगे, परेशान नहीं होगे। क्या हो गया? ऐसे कौन सी बात है? एक्चुअली मैंने मॉम, डैड और बुआ की बातें सुन ली थी, एंड अकॉर्डिंग टू देम निवेदिता आंटी के पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें डैड ने खुद कन्फेस किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और अगर वो उस क्लिप को सबके सामने प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड ये केस जीत पाएंगे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? जो भी होगा वो मॉम डैड के आने के बाद ही पता चलेगा। आरव, ये फिर से मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हाँ आरव, बोलो क्या हुआ? हेलो जिग्नेश, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम यहाँ पे बिल्कुल मत आना, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज लोग हैं। मुझे इनकी हकीकत के बारे में पता चल चुका है। लेकिन आरव, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, बस यहाँ पे मत आना। ये लोग मेरे पैसे भी वापस नहीं लौटा रहे, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। और ये बात किसी को बताना मत, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। ये लोग मेरे पैसे कैसे नहीं लौटाते, मैं इनको देखता हूँ। अच्छा, मैं बात करता हूँ। आरव बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, मुझे रणबीर को बताना होगा। कैसे हो सकता है? नील और रागिनी हर सवाल का जवाब इतने परफेक्टली कैसे दे सकते हैं? सडनली एवरीथिंग इज सो परफेक्ट विद हिम। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दिन ब दिन उनका पक्ष और मजबूत होते जा रहा है। भाई ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी मदद कर रहा है? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही? आई वाज जस्ट थिंकिंग डॉक्टर रमन कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नील और रागिनी के लिए सब कुछ इतना परफेक्टली जा रहा है, सब कुछ उनके पक्ष में ही जा रहा है। देखिए मिस बासु, ये इंटरव्यू एक एग्जाम की तरह है, तो अगर वो लोग सवालों के सही जवाब देंगे तो मार्क्स तो उन्हें मिलेंगे। और अगर इस एग्जाम के पेपर्स ही लीक हो जाए तो? मतलब आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है मिस बासु। स्कूल और कॉलेज तो है नहीं कि यहाँ पेपर्स लीक हो जाए, तो मैं एक इन्वेस्टिगेशन है। कॉफी? नो थैंक्स। Where is Advocate Basu? जी, उनके पास डॉक्टर नील और उनकी वाइफ के खिलाफ ठोस सबूत है, उसी की प्रिपरेशन कर रही हो। भी आती हो? निराश मत हो रागिनी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बच्चे भी खुश होंगे ये सुनकर कि फुल मार्क्स मिले हमें इंटरव्यू में।
खुश हो रहे हो ना तुम दोनों फुल स्कोर हासिल करके? अब देखना कैसे तुम दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ेंगी। इतना बड़ा झटका दूंगी जो दूर दूर तक तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आया होगा। शायद पैम ने तुम दोनों को बताया नहीं, वरना इतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ नहीं बैठे।